नमस्कार, हम बात करेंगे आज संदीप तिवारी जी से, जो कि प्रभाग 10 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं शिवसेना मशाल से। उनका निशानी शिवसेना मशाल। तो संदीप तिवारी जी, आप बीजेपी में थे कई सालों तक, ऐसा हमने देखा है। आपको बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया, जो आपको इस पार्टी में आना पड़ा? सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र बोल के अपने आराध्य देव आदरणीय श्री स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के चरणों में वंदन करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लगभग विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा और मैं लोगों की सेवा भी करता रहा। लेकिन कहा जाता है कि जब समय फल तोड़ने की होती है तो लोग दरकिनार कर देते हैं। तो हमारे साथ भी इसी तरह का वादा करके मुझे दरकिनार किया गया। क्या कारण था? आपको दरकिनार करने का कारण क्या था, वो बताइए। कारण ये था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता को कार्यकर्ता नहीं चाहिए। जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, आप देख रहे हो कि पूरा मीरा भाईंदर शहर में सच्चे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है और जो क्लोज हैं, जो हमेशा दाएं बाएं रहने वाले लोगों को टिकट दिया गया है, कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया है। आप अभी मशाल से खड़े हैं, शिवसेना पार्टी से खड़े हैं। आपके क्षेत्र में प्रभाग क्रमांक 10 में क्या क्या समस्या है, जनता को क्या विजन लेके आ रहे हैं आप? देखो, हमारे वार्ड क्रमांक 10 में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसका मैंने एक संकल्प पत्र भी बनाया है जी। लोगों में बांट भी रहा हूं। मैं इस संकल्प पत्र को, मैं जो संकल्प मैंने लिया है उसे पूरा भी करूंगा। मेरा एक स्लोगन चलता है, मेरा वार्ड मेरे लोग मेरी जवाबदारी। मैं यहाँ पे एक त्रिनेत्र अभियान भी चलाया हूँ। जैसे कि मूलभूत जो है यहाँ पे समस्याएं, एक यहाँ पे हमारे प्रभाग में काशी नगर एरिया आता है, 2 घंटे की बारिश में वो हमेशा डूब जाता है। ये विगत 10 से 15 साल से यही कंडीशन है। हम जब बारिश आएगी यहाँ के नेतागढ़ के पास जाएंगे कि ये समस्या है, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ये समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। जब समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है तो फिर हमारे यहाँ के जो नगर सेवक हैं तो कर क्या रहे हैं? जबकि मेरा अनुभव, मैं इतना जानता हूँ, नगर सेवक का काम नल, गटर, रास्ता और नाली होता है। तो अगर हम ये भी काम कराने में सक्षम नहीं हैं तो फिर हम नगर सेवक का चुनाव क्यों लड़े? तो इस बार पार्टी ने कई लोगों को दरकिनार किया है, पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया है। तो इस बार जनता किसको वोट देगी? जनता पार्टी को देख के वोट देगी या नए चेहरे को देख के वोट देगी? नहीं, क्या करेगी? ये चुनाव जो है व्यक्तिगत चुनाव है। जो लोगों ने सेवा किया है अपने वार्ड में, अपने प्रभाग में, जिन लोगों ने अपने सेवा किया है वो उनको वोट करेंगे इस बार, मुझे पूरा विश्वास है। और समाज के लोग भी, हमारे समाज के लोग भी पूरी तरह से हमारे साथ में हैं। मराठी भाई भी हमारे साथ में हैं, गुजराती भाई भी हमारे साथ में हैं, मारवाड़ी समाज भी हमारे साथ में है, मुसलमान भी हमारे साथ में है। क्योंकि मैं एक सेवक हूँ और मेरी इच्छाएं हमेशा सेवा करने की होती है। तो इस मिशन को लेके मैं आज मैदान में उतरा हूँ। तो मैं अपने आप से नहीं आया हूँ, यहाँ की जनता ने मुझे विश्वास दिला के नगर सेवक के लिए खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि आप खड़े होइए, जिताने का काम हमारा है। जी। क्यों बीजेपी ने इस बार ऐसा किया? बीजेपी के कई कार्यकर्ता, चाहे कोई अपक्ष खड़े हुए हैं, कोई दूसरी पार्टी से खड़े हुए हैं, कोई शिवसेना से, कोई एनसीपी से, ऐसे इस बार बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ है। तो क्या कारण है कि पार्टियां लास्ट एंड में मोमेंट में टिकट नहीं देती है, या इस प्रकार के जब आप जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना होता तो दूसरी पार्टी में मजबूरन जाना पड़ता है? क्या कारण है ये? कारण क्या है कि सच्चे कार्यकर्ताओं का मोल हर आदमी नहीं जान सकता। सच्चे कार्यकर्ता जो होते हैं ना, वो अपने लिए तो लड़ाई लड़ते नहीं हैं। उनकी लड़ाई उनके लिए होती है जिनके लिए वो हमेशा खड़े होते हैं। लेकिन अगर उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आगे करना है तो भाई उनके ही मान सम्मान को आगे लेके जाना होगा। हम लोग जाते हैं। अभी यहाँ पे लोगों को टिकट नहीं दिया गया बोल के, किसी को 2-2 एबीए फॉर्म दिया गया, किसी को सुबह एबीए फॉर्म दिया गया तो किसी का शाम को दिया गया।
तो कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता नहीं चाहिए, कार्यकर्ता से मतलब नहीं है। कार्यकर्ता क्या करेगा, क्योंकि उनको पता है कि कार्यकर्ता आगे जितना कार्य करेगा वो उतना आगे जाएगा और जनता उसको उतना आगे लेके जाएगी। तो कहीं न कहीं नेता के मन में वो डर होता है, कहीं ये मेरी गद्दी पे तो नहीं बैठने वाला है, कहीं ये मेरा जो मान सम्मान बढ़ा है वो कम तो नहीं हो जाएगा। जनता आपको चुन के दे, उसके लिए आपने जनता के लिए क्या ऐसा विजन सोचा है कि वो आपको ही वोट करे? मैं जनता जो है, मैंने मेरा विजन साफ साफ है कि मेरे वार्ड में मैं जगह जगह कैमरा लगवाऊंगा, जिससे हमारी माताएं बहनें सुरक्षित तरीके से कभी भी आ जा सकी। जगह जगह जो है पार्क बनाने का मैंने संकल्प लिया है, क्योंकि हमारे वार्ड में एक ही गार्डन है, बाला साहब ठाकरे उद्यान, तो वो भी 12 महीने में 24 बार वो बुक रहता है। तो हमारे प्रभाग में किसी को खेलने कूदने के लिए कोई गार्डन या कोई चीज़ है नहीं। एक छोटा गार्डन जन हॉस्पिटल के सामने है, उसमें 100-200 की कैपेसिटी है। तो प्रभाग यहाँ पे 32,000 लोग हैं, हमारे प्रभाग में 32,000 लोग हैं, तो जाए कहाँ, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने। और बाकी जो ज़मीनें हैं, कोई बिल्डिंग बना रहा है तो कोई कुछ बना रहा है। तो मेरा सीधा उद्देश्य और मेरा संकल्प ये है कि मैं हर गली में CCTV कैमरा, मेरा हर गली जो है वो सीमेंटेड रोड होगा और हर जगह कैमरे लगेंगे। और मैं पुलिस में जो प्रोटेक्शन लेके जो है हर गश्त का भी कार्यक्रम लगवाऊंगा कि हमेशा पुलिस जो है रात में गश्त लगाए, क्योंकि जो अस्तित्व थोड़े से उल्टे सीधे लोग हैं वो रात को छेड़खानी वगैरह करते हैं, तो वो भी क्लियर कट रहे ऐसे। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा विज़न जो है। लेकिन ये है कि मैं जीतने के बाद मैं क्या करूंगा वो मेरे वार्ड के लोग जानते हैं अच्छी तरह। संदीप जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अपने चैनल पे सुनने का समय दिया और मुझे कुछ कहने का समय मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के सभी हमारे जितने भी जनता जनार्दन हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ और सेवा करने के भाव से मैदान में उतरा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिला है और मिलता रहेगा। आने वाले 15 तारीख को ड में पहले नंबर पे मेरा चुनाव चिन्ह मशाल है। आप सब उसे दबाकर, उस बटन को दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और अपना आशीर्वाद दें। ने आज देखा, हमने संदीप तिवारी से बात की, जो कि प्रभाग क्रमांक 10 से खड़े हैं, मशाल से खड़े हैं, शिवसेना से खड़े हैं, उद्धव गढ़ से खड़े हैं। इन्होंने अपने विज़न के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सारी समस्याओं से अवगत करवाया, आगे क्या विज़न लेके आने वाले उनके बारे में भी बताया। आप देखते रहिए JKS न्यूज़, संपादक सीमा गुप्ता के साथ।